नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल, और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे आस्था पर ठेस, उर्वशी पर केस। चार धाम यात्रा शुरू होने से पहले बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला का एक विवादित बयान सामने आया। उर्वशी रौतेला ने बद्रीनाथ के समीप स्थित उर्वशी मंदिर को अपना मंदिर बताया है, जिसको लेकर तीर्थ पुरोहितों समाज में खासा आक्रोशित नजर आ रहे हैं। तीर्थ पुरोहित महापंचायत के एक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस मुख्यालय पहुंचकर डीजीपी से मुलाकात की और अभिनेत्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन दिया। महापंचायत ने आरोप लगाया कि उर्वशी रौतेला द्वारा हाल ही में दिए गए बयान में धार्मिक आस्था और परंपराओं का मजाक उड़ाया गया है, जो कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि बद्रीनाथ धाम केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि आस्था और सनातन परंपरा का प्रतीक है। ऐसे में इस प्रकार गैर जिम्मेदाराना और तथ्यों से परे बयानों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। महापंचायत ने डीजीपी संग मांग की कि उर्वशी रौतेला के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उनके बयान की जांच की जाए। वहीं अभिनेत्री उर्वशी रौतेला के बयान से सियासत भी गर्मा गई। हाल ही में उर्वशी रौतेला उत्तराखंड की निवासी हैं, लेकिन गैर जिम्मेदाराना दिए गए बयान पर अभी तक उर्वशी का कोई जवाब नहीं मिल पाया है, जिसकी वजह से देवभूमि की जनता के बीच नाराजगी साफ तौर पर देखी जा सकती है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें, एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें उर्वशी रौतेला बद्रीनाथ धाम के निकट उर्वशी मंदिर को अपने नाम का बता रही हैं। वे ये भी कह रही हैं कि दक्षिण भारत में भी इस नाम का एक मंदिर स्थापित होना चाहिए। उत्तराखंड चार धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के प्रवक्ता प्रशांत डिमरी ने कहा कि इस बयान से सनातन धर्म और मां उर्वशी में आस्था रखने वालों की भावना आहत हुई है। इसको लेकर स्थानीय लोगों और तीर्थ पुरोहितों में नाराजगी है। ब्रह्मकपाल तीर्थ पुरोहित पंचायत समिति व बद्रीनाथ धाम के केंद्रीय अध्यक्ष उमेश सती ने कहा कि उर्वशी रौतेला और सोशल मीडिया चैनल संचालक पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में डीजीपी को चार धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत और ब्रह्मकपाल तीर्थ पुरोहित पंचायत समिति ने अलग अलग ज्ञापन दिए हैं। चार धाम महापंचायत के पदाधिकारियों ने कहा कि सनातन संस्कृति और धार्मिक स्थलों की गरिमा को बनाए रखना हम सभी का कर्तव्य है, और कोई भी व्यक्ति यदि उसकी मर्यादा को लांघता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला का एक बयान सोशल मीडिया साइट में बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो अभिनेत्री यह कहते हुए सुनाई दे रही हैं कि जो बद्रीनाथ में उर्वशी मंदिर है वो उनके नाम का है। इतना नहीं, वो ये भी कह रही हैं कि वो दक्षिण भारतीय फिल्मों में इन दिनों काम कर रही हैं और वो चाहती हैं कि उनके नाम से दक्षिण भारत में भी इसी तरह का मंदिर हो। मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि बद्रीनाथ के समीप ही उर्वशी का प्राचीन और पौराणिक मंदिर है, और उर्वशी देवी इस क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी है स्थानीय लोगों की। और उर्वशी रौतेला द्वारा जो यह बयान दिया गया है बिल्कुल निंदनीय है। उत्तराखंड चार धाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत उनके इस बयान की भर्त्सना करता है, और हम सरकार से मांग करते हैं कि उर्वशी रौतेला के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाए। हम बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति से भी मांग करते हैं कि उनको भी इस दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए। विगत दिनों में यह देखा गया है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ के नाम से इसी तरह का उपयोग किया जा रहा है। नमस्कार, आज हम लोग पुलिस मुख्यालय में माननीय डीजीपी जी के उनको आज हम अपनी तरफ से चारों धामों की तरफ से ब्रह्मकपाल तीर्थ पुरोहित संघ की तरफ से हम ज्ञापन देने आए हैं कि जो कल के दिन जो उन्होंने बयान दिया है, उर्वशी रौतेला द्वारा जो बयान दिया गया बहुत ही निंदनीय बयान है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। एक ऐसी पर्सनैलिटी जो कि एक सेलिब्रिटी है, उसकी इस तरह से बयान देना बहुत ही घोर निंदनीय है। इससे हमारे धामों का जो बद्रीनाथ धाम जो कि भारत के चार धामों में से प्रमुख धाम है, वो हमारी सनातन परंपरा का अपमान है। और हम चाहते हैं कि डीजीपी साहब से हमने अनुरोध किया कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन पर प्राथमिकी दर्ज की जाए। इसलिए आज हम पुलिस मुख्यालय आए थे, माननीय डीजीपी जी को हमने आज अपना ज्ञापन सौंपा है, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की। धन्यवाद। उर्वशी रौतेला जो है कोटद्वार की बेटी है और एक अभिनेत्री है,
लेकिन एक अभिनेत्री द्वारा जिस प्रकार से हमारे जो पूरी बात उन्होंने जिस प्रकार से रखी है उसकी हम लोग भरसक निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उर्वशी देवी जी का मंदिर है, जिस मंदिर की वो बात कर रही है वो उनके नाम से नहीं है, उर्वशी देवी का मंदिर जरूर है, लेकिन उस मंदिर को अपने नाम से जिस प्रकार से वो बोलकर एक गलत गुमराह कर रही है जनता को, ये बहुत ही खेदजनक है। उनको इस विषय पे माफी मांगनी चाहिए, पूरे प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए। इस तरीके की जो चीजें हैं वो बिल्कुल भी शोभा नहीं देती हैं और हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। उर्वशी रौतेला के पास अगर काम है तो वो अपने काम पे फोकस करे। आपको बता दें, बद्रीनाथ धाम के समीप बामनी गांव में मां उर्वशी देवी का मंदिर मौजूद है, लेकिन यह उर्वशी रौतेला का मंदिर नहीं बल्कि स्वर्ग की सबसे सुंदर और नृत्य में निपुण उर्वशी अप्सरा का मंदिर है। देवी उर्वशी कई पौराणिक कथाओं में किरदार के तौर पर रहती हैं और पुराणों में भी उनका जिक्र अलग अलग संदर्भों में आया है। अप्सरा उर्वशी का मंदिर बद्रीनाथ मंदिर के पास है, जबकि अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में कहा कि उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के पास मेरे नाम का उर्वशी मंदिर है। उर्वशी रौतेला ने ऐसा क्या सोचकर कहा, ये तो वही जाने, लेकिन असल में बद्रीनाथ धाम के पास जो उर्वशी मंदिर है उसका अभिनेत्री उर्वशी से कोई लेना देना नहीं है। उनके इस बयान के बाद बद्रीनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित, पंडा समाज और वहां के स्थानीय लोगों के साथ सियासत भी गर्मा गई है। रौतेला बॉलीवुड की अदाकारा हैं, लेकिन एक इंटरव्यू में जिस तरीके से उन्होंने बद्रीनाथ के पास माता उर्वशी के मंदिर को अपने लिए डेडिकेटेड बताया है, निश्चित तौर पर ये बहुत ही निंदनीय और हल्के स्तर का बयान है। माता उर्वशी जी की बड़ी महत्ता है और पौराणिक रूप से उनका मंदिर वहां पर विराजमान है और कोई उसको अपना मंदिर बताए तो इसको जो है मुझे नहीं लगता कि सनातन प्रेमी बर्दाश्त कर पाएंगे। उनको तत्काल जो है कोटि कोटि सनातन प्रेमियों से माफी मांगनी चाहिए, वरना जो है निश्चित तौर पर जो है जो सनातन प्रेमी है उनके आक्रोश का भाजन उनको बनना पड़ेगा। कोई भी जो है धर्म के बारे में इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी करे, जो है पौराणिक जो सत्यता है, ऐतिहासिकता है, उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करे, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आत्मक बयान है और जो उर्वशी देवी का जो मंदिर बना हुआ है बद्रीनाथ में, उससे अपना कंपेरिजन करना ये बिल्कुल मूर्खता है। धार्मिक स्थान का अपने साथ में तुलनात्मक करना ये छोटी सोच है। उर्वशी रौतेला को उत्तराखंड क्रांति दल सीधा सीधा ये कहना चाहता है कि यदि आप इस प्रकार के बयान आपने दिए हैं और आपको पश्चाताप करना है तो आप बद्रीनाथ जाइए, उर्वशी माता के मंदिर पर माथा टेकिए, भगवान बद्री विशाल सबको माफ करते हैं। उर्वशी के मंदिर में आप जाकर ये कहिए कि मुझे क्षमा कीजिए, मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गया है। और अपने से तुलना करने से कोई बड़ा नहीं बनता। और ये भी बता दिया जाता है कि ठीक है, उर्वशी का अगर किसी क्षेत्र में नाम है तो उसको नकारात्मकता मिलेगी, उसका इससे व्यूज घटेंगे, उनके फॉलोवर्स घटेंगे। उर्वशी को भी सीधा सीधा सलाह उत्तराखंड का आंदोलन ये देता है कि आप जाएं और बद्रीनाथ जी के मंदिर में आप इसका पश्चाताप करें। उत्तराखंड के पवित्र तीर्थ स्थलों को लेकर किसी भी तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान न केवल आस्था को ठेस पहुंचाता है बल्कि समाज में विवाद और अशांति को भी जन्म देता है। उर्वशी रौतेला को जिम्मेदार कलाकार के रूप में जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और जल्द ही आस्था को ठेस पहुंचाने वाले इस बयान स्पष्टीकरण देते हुए देवभूमि और तीर्थ पुरोहितों से माफी मांग लेनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय पर उर्वशी की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। उत्तराखंड और सीधे आपको देहरादून ले चलते हैं, जहां गांव से लेकर ग्लोबल तक होम स्टे पर संवाद कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। थोड़ी देर के लिए सोचिए कि ये गंगा, ऋषिकेश, हरिद्वार, इधर गजरौला, कानपुर होते हुए जहां अभी इतना बड़ा विश्व का इतना महाकुंभ हुआ, अगर एक गंगा जी नहीं तो कैसा जीवन होगा यहाँ का। हरिद्वार में अगर गंगा जी नहीं हो थोड़ी देर के लिए, जैसी आज चमक है, जैसा आज वहां पर चहल पहल है, जैसी समृद्धि है, उसमें न्यूनता आ जाएगी ना। तो इसलिए अपने आसपास हमको जो है, जो पुराने समय के, मैं कभी कभी याद करूं महाराज जी, मैं बचपन में छोटा था जब टनकपुर से वहां जाता था पिथौरागढ़ अपने गांव तक, ये गंडे का गांव भी है उसके पास में,
तो इनका और आगे है। हाँ, मैं जाता था सवेरे से, तो बस में हम लोगों को 4 बजे शर्मा जी जाना पड़ता था। कोई बस नहीं मिलती थी। रेलवे स्टेशन, वो बस स्टैंड पर टनकपुर में जो है हम लोग रात में जाकर सो जाते थे। होल्ड हॉल हमारे फौज में थे, तो उनका होल्ड हॉल होता था एक पूरा ना, वो जो है उसको बिछाते हुए सवेरे पता नहीं 3 बजे उठे, 4 बजे उठे। छोटे थे, मुझे याद है 5, 6, 7 साल का रहूंगा मैं। हर साल जाते थे पूजा करने। तो वहां से बस चलती थी एक टनकपुर से भागी चौरा, तो जब आगे को जाती थी टनकपुर से पिथौरागढ़ जाते समय तक, वो बताऊं कि कम से कम 100 जगह पर नौले, गधे या पानी गिरता हुए झरने, जिनको स्रोत वो लोग कोई वो काट के जो डंठल जैसा काट के लगा देते थे, या लकड़ी का कुछ लगा दिया, पी रहे हैं। तो इसलिए मेरा आप लोगों से है कि भाई ऐसे स्रोत जो सूख चुके हैं, दोबारा से उनके रिचार्ज के लिए हम लोगों को थोड़ा धन्यवाद जी। प्लीज बुक्की जी। प्रणाम, प्रणाम। मेरा नाम विकी रावत है और मैं लैंसडाउन जेरिक उल्लार के नाम से एक होम स्टे का संचालक हूँ। और उल्लार जो है वो हमारे जो पहाड़ी शब्द है वहीं से निकला है, उल्लार से, द जॉय जो है। तो और जो हमारी जो हमारे जो होम स्टे की जो टैगलाइन है वो है, वखी जग बटी चांदी को पौड़ दिखी, होम इज वेयर द हिमालयाज आर। क्योंकि पूरी हिमालय की रेंज दिखती है, 400 किलोमीटर की रेंज दिखती है। हिंदी में भी बता दो सबको। घर वखी जग बटी चांदी को पौड़। चांदी को पौड़ जो हम क्या कहते हैं, जो है चांदी को पौड़ दिखी, चांदी को पौड़, चांदी को पौड़। तो और मैं ये एक अपने आप में एक सस्टेनेबल या कहें कि हम जो वास्तुशिल्प का नमूना है, क्योंकि मैं जो है पैरा स्नातक हूँ सस्टेनेबल आर्किटेक्चर या उसमें, तो मैंने अपनी जो भी मेरा और अब अपनी चर्चा पर आते हैं। हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता यूकेडी, शीशपाल बिष्ट हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, उमेश सती जी हैं, तीर्थ पुरोहित है, बद्रीनाथ धाम के, स्वागत है आपका। रत्नमणि डोभाल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। उमेश सती जी के पास चलूंगा। उमेश सती जी, अगर कोई ये बाहर का व्यक्ति बयान देता जो उत्तराखंड को ना समझता हो, उसकी तासीर को ना जानता हो, तो मैं एक बार मान लेता कि चलिए भाई इनको ज्ञान नहीं है, इन्होंने बोल दिया। लेकिन उर्वशी रौतेला, कोट द्वार की पैदाइश उनकी, कोट द्वार में पली बढ़ी, आज वो देश दुनिया में जानी जा रही हैं बहुत बड़ी अभिनेत्री के तौर पर, लेकिन ओरिजिन तो उनका कोटद्वारी है, उत्तराखंड ही है, तो उनको तो सारी चीज़ें पता होंगी। और ये कह देना पॉडकास्ट में एक कि वो मेरा मंदिर है, लोग वहाँ मुझे मेरी पूजा करते हैं, मुझ पर फूल चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, ये किस तरीके का बयान? अनम्यूट कर लीजिए उमेश जी। हाँ, हेलो जी, आपकी आवाज अब आ रही है। जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है जी सर। मैं ये कह रहा था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है उनकी तरफ से। और एक बार नहीं, वो आपको सिद्धार्थ कानन का वो पॉडकास्ट अगर आप देखें, मैं कम से कम 2 या 3 बार उसे देख चुका हूँ। सिद्धार्थ कानन उनसे लगभग 2 या 3 बार कंफर्म करवा रहे हैं कि वाकई आपके नाम का मंदिर है। वो कहती है हाँ मेरे नाम का मंदिर है। वाकई आपको समर्पित मंदिर है? वो कहती है हाँ मेरे को समर्पित मंदिर है। और सिर्फ यहाँ तक नहीं, उससे आगे और बढ़ करके उन्होंने एक और मांग कर दी कि साउथ में भी मेरे नाम के मंदिर बनने चाहिए। तो इनकी मानसिकता को दर्शाता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य, आपने स्वयं अपने उसमें उद्बोधन में कहा है कि वो स्वयं उत्तराखंड है, वो यहाँ की संस्कृति के बारे में जानती है, यहाँ की भूमि के बारे में जानती है, यहाँ के लोगों के बारे में जानती है। ये सिर्फ हमारी धार्मिक आस्था, विश्वास और संस्कृति का मामला नहीं है, ये हमारी परंपराओं का भी मामला है। वो माँ, जिस माता जी के, उर्वशी माता का जो मंदिर के बारे में कह रही है, वो हजारों साल पुराना वहाँ का मंदिर है। हम लोग आज भी जब भी बद्रीनाथ के अंदर कोई भी संकल्प पढ़ा जाता है, या वो बद्रीनाथ मंदिर के अंदर पढ़ा जा रहा हो, या ब्रह्म कपाल के अंदर, या अन्य जिसमें जो भी वहाँ के अंदर मंदिर, जो भी बद्रीनाथ के अंदर जो भी संकल्प पढ़ा जाता है, उसमें उर्वशी
पीठ का जिक्र हमेशा होता है। उर्वशी पीठे भैरवी चक्रे नर नारायण योर मध्य, ऐसे करके उसका उनका जिक्र आता है हर उसमें। और ऐसे करके उन्होंने हमारी धार्मिक आस्था का जो चोट पहुंचाई है, हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं पे जो चोट और जो आघात का है, उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए। परसों हम लोग स्वयं डीजीपी साहब से मिले, हमने उनको ज्ञापन सौंपा और उनसे कहा कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम उत्तराखंड सरकार से भी निवेदन करते हैं कि तत्काल रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक वो माफी ना मांगे, या तो माफी मांगे या अपने शब्द वापस ले, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, और कार्रवाई होनी भी चाहिए। ऐसे नहीं होता है कि अगर आप, मैं तो ये सोचता हूँ कि इन लोगों को कौन सी ये बुद्धि होती है कि मेरा मंदिर बन जाए, मुझे मेरी लोग पूजा करने, ऐसा क्या कर दिया आपने, कितनी हिट पिक्चरें दे दी। और मंदिर बनना, कल को कह देंगे मेरी मूर्ति लगाएं, नोट पे मेरी फोटो छाप दीजिए। उर्वशी रौतेला ने जो कुछ हासिल किया वो दुबई में हासिल किया। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में उनका कितना योगदान है सबको पता है। लेकिन एक अपने आप को जब एक एंकर पूछ रहा है, 3 बार कंसल्ट कर रहा है कि वो आपका मंदिर है, हाँ वो मेरा मंदिर है। आप आज भी वो देखें यूट्यूब में पड़ा हुआ पॉडकास्ट, कम से कम 5 बार 3 बार तो सबसे पहले तो मुझे लगता है उस पॉडकास्ट पे कार्रवाई होगी, उस पॉडकास्ट को हटाना चाहिए, उस हिस्से को हटाना चाहिए जो लगातार धार्मिक भावनाओं को ठेस कर रहा। अगर ये काम शांति प्रसाद भट्ट जी की कोई पार्टी से कर देता तो अब तक उसके घर पे मुझे लगता है बुलडोजर पहुंच जाता, या कांग्रेस का कोई नेता ये कह देता कि भाई साहब मैं चाहता हूं कि फला का मंदिर बन जाए मेरे नेता का, तो अब तक उसके घर में मुझे लगता है कि जांच हो जाती, ईडी सीबीआई पहुंच जाती। लेकिन बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के लोग अगर ऐसा करेंगे तो बाहर भी उसकी छवि खराब होगी। शांति प्रसाद जी, देखिए, बात को समझने की जरूरत है कि उर्वशी रौतेला है कौन। उत्तराखंड की बेटी हो जाने से ज्ञानी नहीं होता, वो किस व्यवसाय से जुड़ी हुई है, और जिस व्यवसाय से वो जुड़ी है वहां फ्री हैंड है, कुछ भी बोलो, कैसे भी बोलो, टीआरपी मिलनी चाहिए, नाम मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। ये वही उर्वशी रौतेला है जिसने अपनी मां की सार्वजनिक बेइज्जती एक चैनल में इस बात को कह के कराई कि मां यहां है तो पापा वहां क्या कर रहे हैं। मैं खुल के नहीं बोल रहा हूं। आज भारत के अंदर नाम कमाने के लिए कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, कैसे कैसे चरित्र दिखाए जा रहे हैं, ये तो उसकी वानगी है। और जिस बात के लिए उसने अपने आप को किसी धार्मिक स्थल से जोड़ा है तो हो तो गया उसका मकसद हल। इधर विरोध शुरू हो गया, इधर मुकदमा दर्ज हो गया, कल वो कोर्ट में जाके कागज में लिख दे देगी मुझे मैंने माफी मांग ली, वो नहीं छप चलेगा, खत्म। जिसको कोटद्वार में लोग नहीं जानते, वो महिला एक ऐसी अभिनेत्री जो अब टीआरपी के लिए वो धार्मिक स्थल से अपने आप को जोड़ रही है। और ये करप्ट प्रैक्टिस चली कहां से? यहां तो राजनीति में महामानव बनने की मानसिकता पनप चुकी है, उस पर किसी को कभी विरोध नहीं हुआ। जिसने सनातन धर्म की परंपराओं को मंदिर में घुसकर, गर्भगृह में घुसकर तोड़ा हो, उस पर कभी किसी पंडित पुरोहित ने अपराध नहीं किया, कभी कभी नहीं बोला कि भाई ये गलत हो गया, ये ठीक नहीं है। बिल्कुल। अब इसको उसी तरीके से देखिए, मेरा नाम शांति प्रसाद भट्ट है, जन्म में मेरा नाम, मृत्यु में मेरा नाम, धरती के कल्याण में मेरा नाम। अब मेरी मति खराब हो जाए, मैं भी कहने लगूं किसी चैनल पर जाके कि मैं ही सृष्टि का रचयिता हूं, मैं ही सब कुछ हूं, तो कौन इस मूर्खता को स्वीकारेगा? और इस देश के तो सर्वोच्च में बैठे तो महामानव बन के बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, उर्वशी रौतेला के इस बयान को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है? अरे उसकी इंडस्ट्री में तो जितना बदनाम उतना नाम, उतना पैसा। और आज अगर उत्तराखंड के पंडित पुरोहित इस पर विरोध कर रहे हैं तो मेरी आपत्ति है। अगर वाकई ये सनातनी है सब, तो यूसीसी के मामले में सनातन धर्म के ऊपर, सनातन परंपरा पर, 7 जन्मों के परंपरा पर इतनी बड़ी कुठाराघात सरकार ने लगाया, वहां पर कोई सनातनी बाहर निकल कर नहीं आ रहा है। मेरा कहने का मतलब है, सबको अपनी अपनी चली पड़ी है, मेरी डपली मेरा राग। ये उत्तराखंड में से लेकर देश की राजनीति के लिए सबसे ज्यादा कलंकित समय है कि लोग बेलगाम होकर कुछ भी बोलने को उतारू हैं
और उसके समर्थक कुछ वर्ग समर्थक मुझे शांति प्रसाद जी क्या लगता है, हमारा ये कहना है जी, उर्वशी रौतेला ने जो ये बयान दिया है उसने सीधा सीधा अपने आप को जिस ईश्वर के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है, ये इतना बड़ा अपराध किया है। मैं कहता हूं कहां गए वो बुलडोजर वाले, कहां गए वो हिंदू जागरण मंच, कहां गया वो विश्व बजरंगी जो 14 फरवरी में हल्ला चिल्लाते हैं, मगर जब सनातन पे उंगली उठती है तो ये सब चुप। ये सब भाजपा के चिंटू हैं, इनको जब राजनीति अच्छी लगती है तो आगे कूदते हैं। और उर्वशी रौतेला जैसी मैं तो नहीं मानता उसके ऊपर कोई डिबेट होनी चाहिए। अपराध किया, खत्म, वो आपराधिक मानसिकता। अरे भैया, जो अपनी माँ को राजनीतिक उसमें लाभ के लिए इस्तेमाल कर दे, उस लड़की से तुम क्या उम्मीद करोगे? वो इंडस्ट्री इतनी भद्दी इंडस्ट्री बन चुकी है, इतने वाहियात तरीके से वहां पर बातें होती हैं, पूरी दुनिया हंस रही है उस पर। तो इसमें भी आपको हंस के टाल देना चाहिए, या फिर उर्वशी रौतेला के घर में बुलडोजर चला देना चाहिए। जैसे आप अन्यों पर चलाते हो तो चलाओ ना वहां भी। चलिए, मगर ये केवल और केवल टीआरपी के लिए उर्वशी रौतेला ने कहा और हमारे पंडे समाज ने इसका विरोध करके उसकी मंशा को सफल बना दिया। आज वो इंटरनेशनल लेवल पर जाने लगी। सनातन धर्म की संस्कृति के अब लोग पक्ष और विपक्ष की बात करने लगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये इसको उससे जोड़ना चाहिए कि एक भारत की सल्तनत में बैठा महामानव बनने को तैयार है। वो कुछ भी कह रहा है, उस पर कोई कुछ सनातनी नहीं। हमारे ऊपर यूसीसी लाद लिया, उस पर कुछ नहीं। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण दौर है। इस दौर में जो जैसा चाहे लाभ कमाए, पैसा आना चाहिए, नाम मिलना चाहिए। ठीक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण ठीक है। शांति शीशपाल जी के पास चलेंगे। बिल्कुल, शांति प्रसाद जी नहीं है, बिल्कुल, जितनी निंदा की जाए। बिल्कुल, शांति प्रसाद जी आप बने रहिए हमारे साथ। इसके बाद मैं कांग्रेस के प्रवक्ता कभी उनसे उनकी इस मुद्दे पर राय जानूंगा, लेकिन यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हमारे साथ शीशपाल सिंह बिष्ट हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं। शीशपाल जी, आप बताइए, आप कैसे इस बयान को देखते हो? मुझे नहीं लगता कि बहुत इन बयानों से जो देवभूमि को, जहाँ पर आप लोग चाह रहे हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि देवभूमि कही जा रही है, उस हिसाब से लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, पर्यटन बढ़े, इन सब पे ध्यान देना चाहिए था। ये बयान देके कि मेरा मंदिर है, लोग मेरी पूजा करते हैं, ये बता के इंटरनेशनली क्या बताना चाह रहे हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं? और उर्वशी रौतेला कौन होती हैं? इनका ऐसा कौन सा कार्य है जो इनका मंदिर बने? एक ये भी सवाल है कि इन्होंने जीवन में हासिल ऐसा क्या कर लिया जो इनका मंदिर बन जाए और लोग इनके ऊपर आस्था करके इनकी पूजा अर्चना करने लगे। शीशपाल जी, देखिए विशाल जी, उर्वशी जी अगर अपने अभिनय से देश की जनता का दिल जीतती तो अच्छा होता, लेकिन जब उनको बॉलीवुड में अटेंशन नहीं मिल रहा है, लगातार जो है वो फ्लॉप हो रही है, ऐसे समय में जो है मीडिया अट्रैक्शन पाने के लिए, सोशल मीडिया में चर्चित होने के लिए उन्होंने बहुत ही सस्ती लोकप्रियता के लिए ये निम्न स्तर का बयान दिया है। माता जो उर्वशी हैं, आप अपनी विजुअल में भी अभी दिखा रहे थे, मंदिर की जो बाहर भी लिखा है माता उर्वशी का मंदिर। तो माँ शब्द के साथ हमारी कितनी गहरी आस्था जुड़ी हुई होती है, और माता उर्वशी तो हमारी वैदिक और पुराणिक जो है आस्था की प्रतीक हैं। जैसे अभी आदरणीय सदी जी कह रहे थे कि जब भी हम वहाँ पूजा पाठ के लिए जाते हैं तो उर्वशी जी का जिक्र आता है उस पूरे क्षेत्र के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि माता उर्वशी के प्रति जो हमारे सनातन प्रेमियों के मन में कितनी गहरी आस्था है, कितनी उनकी जो है पौराणिक मान्यता है। और अगर कोई जो है उनकी मान्यता को, उनकी लोकप्रियता को अपने पर्सनल नाम से जोड़े, अगर मेरा नाम राम है तो क्या मैं जितने भी राम के मंदिर हैं वो मेरे नाम के लिए डेडिकेटेड थोड़े ना हो जाएंगे, या कोई शिव नाम का है तो भगवान शिव के सारे मंदिर उसके लिए डेडिकेटेड नहीं हो जाएंगे। ये बहुत ही निम्न स्तर की, तुच्छ स्तर की मानसिकता है जो उर्वशी रौतेला जी ने दिखाई है। और उत्तराखंड तो देवभूमि है, यहाँ शांति प्रिय प्रदेश है, सभी लोग आस्थावान है। ऐसे समय में ये नालायक बेटी कैसे इस प्रदेश में जो है आगे जो है इस प्रकार की बयानबाजी करने के लिए आ गई, ये समझ से परे की बात है। और पूरा उत्तराखंड जो है उनके इस बयान से, इस प्रकार की जो घटिया सस्ते प्रचार की जो
मानसिकता उससे आहत है। पूरे देश के अंदर प्रदेश की छवि खराब हो रही है, क्योंकि सच सच होता है। और माता उर्वशी जो है कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि लोग उनके बारे में न जानता हूं। जो वेदों में है, पुराणों में है, तमाम जो है हमारे धार्मिक ग्रंथों में उनका उल्लेख है, और कई प्रसंगों में कई तरीके से माता उर्वशी का जिक्र आता है। जो है भगवान बद्री विशाल की धरती है और वहां पर उनका मंदिर है। हम लोग जब बद्री विशाल जी के दर्शन के लिए जाते हैं तो माता उर्वशी के भी जो है दर्शन करते हैं, ऊर्जा और प्रेरणा लेकर के वहां से लौटते हैं। और कोई जो है अपनी लोकप्रियता के लिए कहते साहब मेरा मंदिर वहां पर है। अरे भाई, तुम्हारी उम्र ही कितनी है, कितना समय तुमको जो है बॉलीवुड में काम करते हो गया। आप जो है एक पौराणिक हस्ती को, जो हमारी आस्था की जो प्रतीक है माता उर्वशी, उनसे जो है अपना नाम जोड़ रही है। तो ये बहुत ज्यादा जो है भावनाओं को आहत करने वाला उनका बयान है, ठेस पहुंचाने वाला उनका बयान है। जो हमारे तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, जो हमारे अन्य जो है हिंदू और सनातन प्रेमी है, निश्चित तौर पर इस बयान से आते हैं। और जिस तरीके से उन पर अब कार्रवाई की मांग उठ रही है, निश्चित तौर पर जो है उर्वशी रौतेला पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। माफी मांग के भी काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि बार बार आप उसको प्रसारण को देखिए। जो जैसे हमारे सती जी कह रहे थे कि एंकर बार बार पूछ रहे हैं 3-3 बार की बताइए आपके के लिए डेडिकेटेड है, वो कह रहे हैं हाँ मेरे लिए डेडिकेटेड है। अरे भाई, आप जानबूझ करके, इसका मतलब जो है आप चाहती हैं कि इस प्रकार के कंट्रोवर्शियल बयान दे जिससे आपको जो है चर्चा मिले। लेकिन चर्चा के साथ साथ जो आप सनातन की, जो हमारी संस्कृति की थू करवा रही हैं, जो आप जो हमारी भावनाओं को आहत कर रही हैं, वो जो है अक्षम्य है। इस अक्षम्य अपराध के लिए निश्चित तौर पर अगर उन्होंने बहुत विलंब से अगर खंडन किया या माफी मांगी तो उन्हीं के लिए दिक्कतें होने वाली है। और कानून मुझे लगता है कि अपना काम करेगा, क्योंकि हमारा कानून पे विश्वास है और किसी की भी भावना को ठेस पहुंचाने की किसी को छूट नहीं दी जा सकती, चाहे वो कितनी भी बड़ी हस्ती हो। और पूर्व में भी जिन हस्तियों ने जो है हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया, मैं तो कहता हूं कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति किस लिए है, इसका काम क्या है, इसको तत्काल जो है ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई के लिए जो है एक्शन लेना चाहिए। अगर ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए कि जिस चीज की आप पे जिम्मेदारी है, जिस चीज की आप पे ठेकेदारी है, आप अगर ऐसी जो है आस्था से खिलवाड़ करने की छूट जो है बड़ी बड़ी हस्तियों को देंगे और वो जो है हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे, तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। देखते हैं इस प्रदेश की सरकार जो है कब अपनी कुंभकर्णी निंद्रा तोड़ती है और प्रशासन और पुलिस प्रशासन कब जो है उर्वशी रौतेला पर कार्रवाई करता है। क्योंकि कोटि कोटि जो हमारे आस्थावान हैं, जो हमारे सनातन प्रेमी हैं, जो मां जो है उर्वशी को मानने वाले हैं, वो कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। और देखते हैं कि जो है इस पे अब क्या कार्रवाई होती है, क्या कुछ होता है। मैं रतनमणि डोभाल जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार है। बिल्कुल ठीक है, निश्चित तौर पर सड़कों पे आपको बड़ा आंदोलन भी देखने को मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हमारे साथ रतनमणि डोभाल जी। लेकिन उससे पहले मैं जरा सुनीता विद्यार्थी जी के पास चलूँ। सुनीता विद्यार्थी जी, आपकी मैंने वो बाइट सुनी जिसमें आप कह रही कि भाई कोट द्वार के आप हो और ये सब करना। मेरा एक सीधा मानना है, क्या हिंदू धर्म को हम देखें, जिसका जो मन करता है उठा के बोल देना, कोई भी फिल्म अभिनेता हो, कल तक ही एक किसी पार्टी के लिए प्रचार करेंगी और फिर ये बात करेंगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है, अनुराग कश्यप फिल्म डायरेक्टर हैं, उनका बयान एक विशेष वर्ग को दिया गया। उर्वशी रौतेला मंदिर ही बनवा लिया और दक्षिण में मंदिरों की बात भी कर ली उन्होंने इतने पूजनीय काम किए हैं कि अब उनका दक्षिणों में भी मंदिर बन जाए, क्योंकि पूरी देश जो है वो उर्वशी रौतेला से ही जाना जा रहा है। ये तो अच्छा, वो उन्होंने ये नहीं कहा कि मोदी जी जीते भी मेरी वजह से हैं, धामी जी सीएम भी मेरी वजह से बने हैं। मतलब कहने को तो आदमी ने, भगवान ने मुंह दे दिया है, या ये कहें उर्वशी जी ने मुंह दे दिया है, जब वो अपने आप को भगवान मान ही चुकी हैं। ऐसे लोगों को कुछ नहीं हो सकता। अब मुझे उत्तराखंड की जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे जितना पता है आगरा में बड़ा अच्छा इलाज होता है ऐसे लोगों का। बाकायदा डॉक्टर है, 18-20 डॉक्टर है, वो बैठा के इलाज करते हैं, धूप लगती तो सही हो जाता है आदमी। होता है कि खुमारी है कुछ, जब आदमी बेरोजगार होता है तो कुछ भी इधर उधर की बातें करने लगता है। ये मेरा मानना है। सुनीता जी। जी बिल्कुल विशाल जी, जिस प्रकार से अभी सभी महानुभावों ने अपनी बात रखी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम सभी लोग जो है वो आहत है, क्योंकि आए दिन इस प्रकार की जो टिप्पणियां हैं और जो विवादास्पद बयान दिए जा रहे हैं, मुझे तो लगता है कि ये जानबूझकर ही दिए जाते हैं।
क्योंकि जिस तरीके से आप अभी बॉलीवुड की बात कर रहे थे और टीआरपी और लेने का जो एक सुनीता जी, माध्यम आप आज भी सोशल कोटद्वार मीडिया से हो गया हैं, आप भी कोटद्वार से हैं, तो ऐसा तो आप तो और अच्छे से जानती हैं। नहीं देखिए, कोटद्वार में तो उनके नाम का एक पत्थरू भी नहीं लगा छोटा सा, बाकी तो छोड़ ही दीजिए। तो सीधी सी बात ये है कि उनको देखिए, ठीक है भगवान ने उनको सुंदरता दी है, लेकिन उनमें जो ओवैसी मॉडल जो घुस गया अंदर, उसकी बड़ी मैं निंदा करती हूँ। क्योंकि उर्वशी के अंदर ओवैसी का आना अपने आप में एक मैं कहूंगी कि बहुत ही शर्मनाक बात जिस तरीके से उन्होंने रखी, और स्वयं को मंदिर से कंपेयर करना, और कंपेयर ही नहीं स्वयं का मंदिर बताना बहुत घृणित है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम के पास जो बामनी गांव है, वहां पे बद्रिकाश्रम में उर्वशी कुंड के नाम से भी उस स्थान को जाना जाता है। और हमारे लिए देवी स्वरूपा, हमारी जो जैसे मोनिका, रंभा, हमारी उर्वशी, हमारी पौराणिक और महाभारत कालीन से जो चली आ रही कथाएं हैं, उनमें हमने इनका बहुत वर्णन पढ़ा है और हमारे लिए पूजनीय है। और ऐसी जगह पे हमारी आस्था और श्रद्धा को चोट पहुंचाना ये बिल्कुल गलत है, और इसका हम पुरजोर खंडन भी करते हैं। साथ में जिस प्रकार से अभी सती भाई साहब ने कहा कि हमने डीजीपी साहब को इसका कंप्लेंट किया है, केस भी हुआ है, निश्चित रूप से इन लोगों को सबक मिलना चाहिए कि कुछ भी बोलने के लिए सोशल मीडिया नहीं है। आपको स्वतंत्रता बोलने के लिए है, अपने अभिव्यक्ति जाहिर करने का है, लेकिन ऐसी भी नहीं कि आप जो है सब कुछ भूल जाए। तो ये सारी चीजें जो है बहुत ही मैं कहूंगी कि बहुत ही गंभीर हो जाती है। तो अगर सुंदरता भगवान ने दी है तो कम से कम उसको धूर्तता में ना बदले। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इस तरीके के जो बयान है वो निश्चित रूप से एक घृणा का भाव तो लाते ही हैं। जो रिस्पेक्ट एक उत्तराखंड वासी होने के नाते जो भी उस बच्ची ने अपने लाइफ में एक अचीवमेंट जो भी प्राप्त करी, उसकी सभी ने प्रशंसा करी। अब उसके बॉलीवुड में वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो उसका अपना मसला है। लेकिन इस तरीके से अपने मंदिरों को बदनाम करना, गुमराह करना, और एक पॉडकास्ट में आप इस तरीके से टीआरपी लेने के लिए, पॉडकास्ट जो है आप देखिए कि इस तरीके से अगर आप ये बता रही हैं और ऊपर से आप ये भी कह रही हैं कि मैंने 2-3 फिल्में जो है साउथ में की हैं और मैं बहुत सुपरस्टार हूं और मेरा यहाँ पे भी मेरी पूजा होनी चाहिए, ये तो अपने आप में बहुत ही हास्यास्पद है। तो मतलब आप बताइए, यहाँ देवियों के अलावा मतलब मंदिर होना, ये अपने आप कैसे उन्होंने सोचा? ये बहुत ही मतलब मैं कहूंगी कि उसको तुरंत माफी मांगनी चाहिए। 3 दिन इस बात को हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसके परिवार से और उसकी तरफ से कुछ भी ना आना ये दर्शाता है कि ये सोची समझी साजिश है। बिल्कुल, सोची समझी साजिश क्या, ये अपना, मैंने आपको बताया ना, इन लोग की जगह वहाँ पे होती ही नहीं है। अब बताइए, साउथ में 3 पिक्चरें कर लेना, 2013 से ये इस इंडस्ट्री में है और इनकी कोई भी ऐसी एक पिक्चर नहीं है जिसने 10 लाख रुपए भी कमाए हो, और जिसमें इनका 10 मिनट का रोल भी हो, और जिसने कमाए होंगे ऐसी, जितनी मुझे जानकारी है। सिर्फ सोशल मीडिया पे ये प्रसिद्ध हैं, दुबई में जाती हैं, रील बनाती हैं सब, लेकिन आपको किसी ने हक नहीं दिया है। उसी उत्तराखंड से जुबिन नौटियाल भी आते हैं, उसी उत्तराखंड से हेमंत पांडे भी आते हैं, और उसी उत्तराखंड से तमाम ऐसे कलाकार आते हैं जिनको देख के हमें लगता है कि नहीं, ये सब कलाकार, उन्होंने कभी ऐसा देवभूमि को लेकर नहीं सोचा कि हमारा मंदिर है, हमारी ये चीज़ें हैं, या हमारा उत्तराखंड ऐसा है। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो आप ये मत बोलो जिससे कि उत्तराखंड की छवि को एक धब्बा लगे। आप ये हंसी मजाक में भी नहीं बोल सकते हो, और उस देश में जहाँ पर इतनी सी बात को अगर आपने बोला, ये बहुत बड़ी बात थी, कोई छोटी बात नहीं थी कि मेरा मंदिर होना चाहिए। रतनमणि डोभाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। रतनमणि जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही हो। अरे सर, आपके आवाज़ पता नहीं कहाँ क्या हो गया, आपका कैमरा ऑफ हो गया सर। अच्छा, आवाज़ आ रही है, आपका कैमरा बस ऑफ हो गया। आवाज़ मुझे आ रही है आपकी। आप एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए सर। स्क्रीन टच करो, कैमरा दिख जाएगा आपको। नहीं, मैं वही कर रहा था भाई। जी की जो है आवाज आना बहुत जरूरी है। नहीं, अभी तो कैसे आ रहा, कैमरा तो मैंने टच कर लिया। मैं चाहूंगा टीम से एक बार रिक्वेस्ट भेज दी जाए ओपन कैमरा की, तो वो शायद ओपन हो जाए।
वर्जन ले लो, आपका आता रहेगा। हाँ बिल्कुल। जी अब एंकर ही गायब हो। हाँ हाँ, अभी सब गायब हो गए आप लोग। जी अब आगे जाएंगे। देखिए रतनमणि जी, वो आवाज भी डबल आ रही थी ना उधर से। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ठीक हो गया होगा लेकिन सब। जी हाँ ये हाँ, मुझे डबल डबल आवाज आ रही। बिल्कुल बिल्कुल रतनमणि जी, कुछ टेक्निकल ग्लिच है, हम उस पर फिर से आएंगे अभी आपके पास। उससे पहले मैं जरा शांति प्रसाद जी का रुख करूंगा। शांति प्रसाद जी, आपको नहीं लगता पिछले कुछ सालों से अगर अपने आप को फेमस करना हो, अपने आप को ये बताना हो कि हम भारत में आ गए हैं, हम भारत को कितना जानते हैं, एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा गाजियाबाद का। वहाँ पर सीमा हैदर नाम की एक महिला पाकिस्तान से अपने बच्चों के साथ आ गई। उसने आते साथ क्या किया? उसने सबसे पहले बताया कि मैं हिंदू धर्म को मानती हूँ, तुरंत पूजा वूजा करने लगी वो, और वो देश में ही है। उसके बाद हम देखें अपनी पिक्चरों को लेकर, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, अपनी कोई भी पिक्चर हिट कराने के लिए या तो कोई एक ऐसा बयान आएगा उस डायरेक्टर का, उस फिल्म में या किसी का भी, कि वो किसी ना किसी से जुड़ाव होगा और उस पर बवाल होगा और इनको फ्री की टीआरपी मिल जाएगी। जो व्यक्ति 2013 से फिल्म इंडस्ट्री में हो, अपने लीड रोल की तलाश में जूझ रहा हो, तो उसने भी इसी का सहारा लिया कि शायद इसी से हमको टीआरपी मिल जाए। और आप वाली बात यही है कि 3-4 दिन से, हफ्ते भर से, जब से वो पॉडकास्ट आया तब से तो उर्वशी रौतेला ट्रेंड पे हैं जी। सार्वजनिक जीवन वाले व्यक्तियों को ये सोचकर बोलना चाहिए कि मेरे से जो भी कुछ कहा गया हो उससे किसी की भावनाएं आहत ना हो, और जो मैं बोल रही हूँ वो एथेंटिक हो। इस समय पर ये दौर कुछ ऐसा चल रहा है कि नाम कमाने के लिए कुछ भी कह दीजिए। अभी उर्वशी, बताओ, अगर उर्वशी माता के मंदिर को अगर वो अपना मंदिर कह रही, तो आप समझ लो ना उसकी मानसिकता, कि पैसे के लिए वो अपनी माता की बेइज्जती करा देती है एक चैनल में सामने सार्वजनिक। उसको तूल नहीं देना चाहिए, उस पर मुकदमा लगे, ठीक है, जेल डालो। सवाल यह है कि यदि कोई किसी धर्म के प्रति इस तरीके के दुस्साहस को करता है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो जानी चाहिए। कानून ऐसा बनना चाहिए कि जिंदगी में दोबारा कोई दूसरे हिम्मत ना कर सके। मगर क्या करे, अपने अनुसार सब चला रहे हैं। धर्म के लोगों की आहत हुई अब भावना, और उन्होंने तो जो देख लेंगे। तब तो लगता कि वाकई इस समय पर जो सरकार चल रही है, घटना हो जाती है, और उसके बावजूद बताओ पंडित पुरोहितों को, मंदिर समिति को आगे आना पड़ रहा है। मैं कह रहा हूं सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या देख रही है, और सरकार करेगी क्या? जिस सरकार में खुद महामानव बनने की होड़ लगी हुई, यहां हजारों बयान ऐसे दे देते हैं जिन बयानों से न सिर्फ सनातन आहत होता है, मानव सभ्यता के सवाल खड़े हो जाते हैं कि ये कौन से दौर में आ गए कि पैसे के लिए, नाम के लिए आप ऐसे ऐसे उटपटांग काम कर रहे हैं। उर्वशी देवभूमि की लड़की है, पढ़ी लिखी है, फिल्म इंडस्ट्री में गई है, अब पिक्चरें नहीं चल रही, उसका सनातन धर्म के ऊपर सवाल खड़े करके कैसे भाई नाम कमाने लग गए? कहीं कोई रोक टोक नहीं है किसी चीज में। बिल्कुल यही कारण है, यही कारण है कि ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है। अभी उर्वशी रौतेला है, अभी आप देखिएगा 1-2 लोग और बयान देंगे, वो उर्वशी रौतेला के बयान का समर्थन भी करेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमें कोई पूछ नहीं रहा, हमें कोई जान नहीं रहा, तो हमें ऐसे करना चाहिए। रतनमणि डोभाल जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। सर रतनमणि जी, आपने, हाँ बताइए। मतलब मेरा तो बहुत छोटा कैरियर है, अभी बहुत बड़ा कैरियर नहीं, लेकिन मुझसे ज्यादा पत्रकारिता का अनुभव आपको है। आपने कभी ऐसा किसी को सुनता, इधर ये 10, 15, 20 सालों में ट्रेंड आ गया है कि हम भगवान हो गए हैं, हमें लोग पूजा करें, मेरे पैरों को धोकर पिएं और हम किसी को आशीर्वाद दें, ये ट्रेंड आ गया है लोगों के अंदर। मैं तो ये 10 साल से देख रहा हूँ। ये सर, मैं ये 2014 में जो आज़ादी मिली है हमको, वो तब से कुछ ज्यादा हो रहा है, उससे पहले नहीं है। एक आज़ादी तो पहले थे, एक 2014 के बाद। मैं ये कह रहा हूँ कि उसने जो भी कहा वो निंदनीय है, और इसलिए और ज्यादा निंदनीय है कि वो उत्तराखंड की बेटी भी है।
वो जानती है उत्तराखंड की संस्कृति को। हमारा यहाँ मठ मंदिरों में जो हमारे आराध्य हैं उनमें प्रवेश कैसे किया जाता है उसका भी विधान है, उसी के अनुसार उसमें चला जाता है। लेकिन ये सारी चीजों को तार तार करने की चीजें चल रही हैं। अब मैं ये कहूँ कि मेरा नाम बद्री प्रसाद है, बद्रीनाथ मेरा है, मेरा मंदिर है, आपका कहाँ से आ गया वो? इसका क्या औचित्य है? मैं ये कहूँ कि भाई देहरादून तो डोभालों के कब्जे में रहा, 12 दिन डोभाल वाला अब भी है, देहरादून से सब जाओ, मैं वहां जाता हूँ। ये तो ये मतलब बेतुकी बातें हैं, और ये इनमें तो मैं समझता हूँ कि ये चर्चा योग्य ही बातें नहीं है, निंदनीय निंदा के योग्य बातें हैं, चर्चा के योग्य बात नहीं है। चर्चा से हम इनको और वेट देते हैं। अब एक ने अभी आपने जिक्र किया, एक ने अनुराग कश्यप, उसने कह दिया कि मैं तो ब्राह्मणों के ऊपर मूतना चाहता हूँ। अब ये उस पर हम चर्चा कर लें, लेकिन सब दिक्कत क्या है, मैं जो समझता हूँ, मैं अनुभव कि हमारा सनातन इतना दुबला और इतनी संस्कृति हमारी इतनी पतली कैसे हो गई कि हम किसी के कहने से हम डामाडोल हो जाते हैं। ये भी तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो ठीक है, बाजारवाद भी है, बाजार की संस्कृति भी आ रही है, पैसे की भी बात आ रही है, लेकिन कुछ न कुछ सियासत भी है इन सबके बीच में। कुछ लोगों को टूल बना के इस तरीके से उबाला जाता है, ये इस प्रकार की राजनीतियों को हवा दी जाती है कि ताकि जो हमारे मूल सवाल हैं, उत्तराखंड में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, वो अभी विधायकों का घेराव किया, उन्होंने कहा गंगा के किनारे दारी देवी पे कि हमें पानी नहीं मिल रहा है, वो उन पर चर्चा ना हो, क्योंकि वो राजनीति उस पर वो हिलती है, उससे कुर्सियां हिलती हैं, लोगों की डामाडोल होती है। इस तरीके से जो औचित्यहीन चीज है वो बरसी में कोई कह दे, उसने जो कुछ कहा 2-3 बार उसने रिपीट किया उसको, और हम उसको उतना वेट दे रहे हैं कि जितने वेट के मैं समझता हूँ कि ओवरसी है नहीं, कि हम नहीं जानते उसको। अगर कहीं उसने फिल्म वगैरह बनाई हो तो पैसा मिला होगा उसको। तो ये चीज है, थोड़ा सा हमको मैं ये समझता हूं कि अगर हम इश्यू कर रहे हैं तो उसको वो कामयाबी हम दे रहे हैं जो वो चाहती है कि लोगों में मेरा नाम चला जाए, उस ढंग से चर्चा होने लग जाए, कहीं उनको बैठाने लग जाए, कोई कहीं राजनीति में उनको कोई भूमिका मिल जाए, ऐसा भी लोग करते हैं। बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन ये सब जो हम सब कुछ बेचने लग गए हैं, सब कुछ बाजार में ले आए हैं, वो उससे बचा जाना चाहिए। कम से कम हमारे जो आस्था का जो ये स्थल है संस्कृति का, कम से कम उत्तराखंड के लोगों को तो उस पर अगर कोई कहता है तो निंदा तो होगी, उसकी की जाएगी, लेकिन उसका ही खेल में हम उलझ जाए, मैं समझता हूँ उससे हमको बचना चाहिए। सरकार को ये जो काम हम कर रहे हैं, जो पंडा पुरोहितों ने किया है, यहाँ सरकार तो है ना, एक निर्वाचित लोकप्रिय सरकार है, उस सरकार को आगे आना चाहिए था, तो पंडा पुरोहित को, चारों महापंचायत को नहीं आना पड़ता। लेकिन चूंकि सरकार चुप बैठी हुई है, उसके जो जिम्मेदार नेता हैं वो चुप बैठे हैं, उनके सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, मुख्यमंत्री भी यहाँ पर है, मुख्यमंत्री रोज बोलते हैं, लेकिन जिस पर बोलना है, अगर उन्होंने बोल दिया होता कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे तो पंडों को बद्रीनाथ से देहरादून नहीं आना होता, लेकिन सबको मौका दिया जा रहा है। अब मैं फाइनल कमेंट जल्दी से ले लेता हूँ। बिल्कुल थोड़ी समय की कमी है रतनमणि जी, मैं फाइनल कमेंट लूंगा सुनीता विद्यार्थी जी। सुनीता जी, सरकार को लेकर लगातार विपक्ष कह रहा है, भैया आप लोग की तरफ से क्या कार्रवाई दर की जाएगी? मुकदमा दर्ज हो गया, ये तीर्थ पुरोहितों को साधुवाद है कि भाई उन्होंने कम से कम इनिशिएटिव तो लिया कि इस बयान पर मुकदमा दर्ज हो, इस पर कठोर कार्रवाई हो। सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जाएगा इसमें? अनम्यूट कर लीजिए मैम। जी देखिए विशाल जी, पंडा पुरोहित हकूकधारियों ने जिस तरीके से जो स्टेप उठाया है वो सराहनीय है, और उन्हीं को सबसे पहले उठाना भी चाहिए। जहां तक मैं समझती हूँ सरकार का काम है, जैसे मुकदमा हुआ है उसके अनुरूप जो भी उसको दंड बनता है वो दे। लेकिन यहाँ पे डोभाल जी ने जिस प्रकार से कहा कि 14 में ही आजादी मिली है और सब कुछ सरकार पर, ये डोभाल जी ने नहीं कहा, आपकी सांसद ने कहा, आपकी सांसद ने कहा था, पहले क्लियर कर दो, उन्होंने बस बात दोहराई है। नहीं, मेरे सांसद ने किसी ने कहा हो या नहीं कहा हो, लेकिन ये तो नहीं कहा कि मंदिर को अपना बता दो।
मतलब 2014 की आजादी से इनको क्यों तकलीफ है? अगर ये संतुष्ट नहीं है तो इनके पास अपने वोट का अधिकार है, जहां मर्जी दे सकते हैं। लेकिन आप इस तरीके से इतने बुजुर्ग होते हुए आपको मोदी जी के विरोध में यहाँ पे अगर राग अलापना है तो आप अलापिए, लेकिन गलत मत बोलिए। और महामानव की जहां तक बात है, यहाँ पे कोटद्वार से संबंधित बहुत लोग हैं। मेरे दादा भुवनेश विद्यार्थी जी को महामानव कहा जाता था जब उन्होंने विनोबा भावे जी के साथ में भूदान किए थे, और ऐसे कोई एक दो बीघा दान नहीं हुए, बहुत सारी जमीन जो है वो दान की थी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बोले कि जी महामानव क्यों बोल दिया, उपाधि है महामानव की, हमको बोलना जाना चाहिए। बोलिएगा, आपकी यही गंदी आदत है। पता नहीं आपको सुनीता विद्यार्थी से क्या तकलीफ है? जो मैं अपने आपको तकलीफ पहले होती है, जो आप बोल रही हैं और जो हमारे अन्य साथी प्रवक्ताओं ने कहा। चलिए ठीक है, समय की कमी है। जल्दी सुनीता जी अपनी बात को पूरा करें, जल्दी से। ये चीज नॉन बायोलॉजिकल आजकल देश में है, स्वयं नॉन बायोलॉजिकल। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। समय की कमी है, लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। हम लोग बात कर रहे थे आज उर्वशी ने जो बयान दिया उससे कहीं ना कहीं सनातन धर्म की आस्था को ठेस पहुंची। देवभूमि के लोग इससे आहत हैं, और उससे ज्यादा आहत ये है कि आप कोटद्वार से आती हैं और आपने अभी तक उस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। बयान देने के बाद आप गायब सी हो गई। त्रित पुरोहितों ने बाकायदा डीजीपी से मिलकर इसमें एफआईआर और मुकदमा तो दर्ज हो गया। अब देखना होगा उर्वशी अपने बयान पर क्या कहती हैं और क्या कुछ कार्रवाई उन पर होती है। तो फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही, आगे देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।